भारत मंडपम का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत विस्तार से आज का ये जो प्रस्ताव जो भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस नीति जो इंडी गठबंधन विस्तार से सब विषयों पर चर्चा की है, मैं समझता हूं इसके बाद कहने के लायक बहुत नहीं बचता। फिर भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए अपनी कुछ बातें रखूंगा। हम जानते हैं कि देश की आजादी को 76 साल से ऊपर समय हो गया, जिसमें 16 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के माध्यम से और पूर्व में लगभग 55 साल ये कांग्रेस का जो शासन चला है। बातें एकदम स्पष्ट है कि 55 साल में आजादी के बाद देश की जनता को क्या मिला, देश की जनता को किस प्रकार से सत्ता प्राप्ति का हथियार ये मान करके चला गया। और इन 16 वर्ष में, जिसमें विशेष तौर पर अब के 10 वर्ष आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हमने जनता की सेवा के लिए इस सत्ता को माध्यम बनाया। भाइयों बहनों, कोई भी जो पार्टी है, कोई संगठन है, 3 बातें उसके लिए जो महत्वपूर्ण कही गई हैं, उसकी नीति क्या है, उस नेतृत्व की नीयत क्या है और नेतृत्व क्या है, विचारधारा क्या है। अगर इस कसौटी पर हम सब आज के इंडी गठबंधन के बारे में विचार करते हैं, ना उनकी कोई नीति है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है। अगर कांग्रेस जब बना, कांग्रेस से उस समय के कार्यकाल में जो नेता थे, उद्देश्य तो ठीक लगता है कि देश की आजादी प्राप्त करने के लिए एक संगठन बना था। संगठन ने कांग्रेस के नाते बहुत इस प्रकार के नेता, जिनका आज भी हम सम्मान करते हैं, चाहे लोकमान्य तिलक हो, सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, इस प्रकार का नेतृत्व देश की आजादी प्राप्त हुई। और वहीं अगर आज के नेतृत्व की बात करें तो आज का राज सत्ता प्राप्त करके उसको भोगने का काम उन्होंने किया, देश की सेवा न की। और अगर मैं आज के इस राजकुमार जो देश का अपने आप को उस गठबंधन का बड़ा नेता मानता है, वो ये कहता है कि मैं गांधी जी का सच्चा अनुयायी हूं। सच्चा अनुयायी, गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, उन कामों का तो कभी भी स्पर्श नहीं किया इन्होंने। हाँ, एक बात से मैं सहमत हूं, गांधी जी ने विचार दिया था उस समय कि कांग्रेस का उद्देश्य आजादी प्राप्त करना था, अब हमको कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। और मैं मानता हूं आज ये राजकुमार उस उद्देश्य को पूरा करने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस को समाप्त करके ही दम लेंगे। इसलिए गांधी जी का विचार कुछ और बात को लेकर था। उनके मन में था कि देश में लोकतांत्रिक सरकार बने, इसके लिए अन्य लोगों को भी आगे आना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को भी आना है तो विभिन्न नामों से आना चाहिए। उनका एक शुद्ध विचार था। लेकिन आज इन्होंने जो कांग्रेस को समाप्त किया है अपने कुकृत्यों के कारण से, और ये कांग्रेस को समाप्त कर रहे हैं। पिछले सालों में जब कांग्रेस का शासन, देश की हालत हम देखते हैं कि देश को दिशा देने की तो बात दूर, बंटवारे का, समाज के बंटवारा करके बांटो राज करो जो अंग्रेजों की पॉलिसी उसके हिसाब से चलते रहे कि कैसे हम समाज को बांट करके उनके सामने सत्ता प्राप्त करने के लिए वोट, बहुमत का वोट लेना, यही उसका उद्देश्य होता था। 1990 के दशक से पहले कितने दंगे होते थे, उपद्रव होते थे, नक्सलवाद, गलियारा, ये हमको मालूम है देश के बंटवारे की ओर आगे बढ़ रहा था। उग्रवाद की, चाहे पंजाब का, कश्मीर का उग्रवाद हमने देखा है।
इनके समय में खूब चलते थे। समाचार छपते थे, अलीगढ़ में दंगा हो गया, सहारनपुर में दंगा हो गया, अहमदाबाद में दंगा हो गया। कितने ही देश प्रदेश के कितने ही ऐसे स्थान जहां हर वर्ष कोई ना कोई दंगा सुनते थे। आज का नेतृत्व पूरे समाज को एक करके लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का आह्वान कि हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे। पूरा देश का समाज हमारा एक है, ये हमारे उनके काम करने का तरीके में अंतर है। भाइयों बहनों, देश को तोड़ने के लिए विदेशियों के साथ भी लेना, देश की जनता को एक प्रकार से और दंगा कराने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रोत्साहन करना। करप्शन की बात सब ध्यान में आई, कितने ही प्रकार करप्शन के इनके। लेकिन मैं तो हरियाणा की बात एक करना चाहूंगा कि करप्शन में, जमीनों के घोटालों में किस प्रकार से चिन्हित कर लेते थे कि यहां हमको कुछ करना है। जमीनों के पहले किसानों को भय दिखाना, सस्ते दाम पर खरीद लेना, बाद में बिल्डर्स के साथ सौदे करना और उसके अंदर बेनामी संपत्ति का हिस्सेदारी। आज भी परतें खुल रही हैं मित्रों, भाइयों बहनों। अपराध की बात तो हम देखते ही हैं कि अपराधियों के, विदेशों में बैठे अपराधियों के साथ भी संबंध उजागर होते हैं, हम देखते हैं। और कास्टिज्म की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, इस प्रकार के ये काम करते थे। भाइयों बहनों, विचारधारा जहां तक कहें तो अपने आप को देश से ऊपर मांगना, देश से ऊपर मानना। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की पार्टी ने एक बार कहा, बरुआ जी ने, कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जबकि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा देश को ऊपर रखते हैं, इंडिया फर्स्ट, ये बात हमेशा कही है। इंडिया फर्स्ट, देश पहले बाकी सब बाद में। तो इसलिए मित्रों भाइयों, कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये गठबंधन ये बना है उसी सत्ता को लालच लेकर के, एक ऐसा रथ जिसका कोई सारथी नहीं है। और जब सारथी न हो तो रथ भटक के कहां जाएगा, ये हमको सबको मालूम है। मैं आज इस अवसर पर अधिक न कहते हुए इतनी ही बात कि इस प्रस्ताव को हम जन जन तक पहुंचाएं और इस भावना से हम आखिरी व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो युद्ध समर जिस प्रकार से इलेक्शन का आगे बढ़ रहा है, दैव और आसुरी शक्तियों के बीच में चुनाव, इस चुनाव में जितना आज का टारगेट यानी भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। मैं इस अवसर पर पुनः अनुमोदन करता हूं इस प्रस्ताव का। बहुत बहुत धन्यवाद।